तो परिवर्तन और प्रतिवर्तन के बाद आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रति परिवर्तन। तो प्रति परिवर्तन जो बना हुआ है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक जुड़ा हुआ है इसमें प्रति और फिर जुड़ा हुआ है परिवर्तन। तो ये बताता है कि पहले जो तर्कवाक्य आपको दिया गया है उनका पहले आपको प्रतिवर्तन करना है, फिर परिवर्तन करना है और फिर उसका प्रतिवर्तन जब कर देंगे आप तो प्रति परिवर्तन प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए, पहले हम नियम नहीं बता रहे हैं। पहले अगर आप पिछले दो नियम समझ गए हैं, पिछले दोनों वीडियो देख चुके हैं, तो इसको आपको आसानी होगी समझने। क्योंकि अगर पिछले वीडियो आप नहीं देखे, पिछली क्लास आपने नहीं की, तो ये आपको समझ में नहीं आएगा। तो आपको प्रतिवर्तन और परिवर्तन तो आना ही चाहिए। अब परिवर्तन और प्रतिवर्तन के बाद हम प्रति परिवर्तन जब पढ़ेंगे तो जो तर्कवाक्य दिया रहेगा उसका पहले प्रतिवर्तन करेंगे, फिर उसका परिवर्तन करेंगे और फिर उसका प्रतिवर्तन कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा? प्रति परिवर्तन प्राप्त हो जाएगा। तो परिवर्तन में क्या करते थे? उद्देश्य के स्थान पे विधेय को, विधेय के स्थान पे उद्देश्य को बदल देते थे। गुण और परिमाण यथावत रहता है परिमित सरल परिवर्तन में, और परिमित परिवर्तन में सर्वव्यापी के स्थान पे अंशव्यापी हो जाता था ना। प्रतिवर्तन में क्या करते थे? उद्देश्य अपने स्थान पे रहता था, विधेय में पूरक पद आ जुड़ जाता था, गुण बदल जाता था और परिमाण यथावत रहता था। तो ये नियम अगर हमें याद है तो इसको करने में आसानी होगी ना। अब मान लीजिए उदाहरण देखें, हमने उदाहरण दिया कि सभी नागरिक राजनैतिक हैं। क्या है? राजनैतिक है। ये आपका ए तर्कवाक्य है, सर्वव्यापी स्वीकारात्मक ए तर्कवाक्य। अब इसका क्या करेंगे? पहले हम प्रतिवर्तन करेंगे, विकास इसका प्रतिवर्तन करेंगे मानसू। तो इसको क्या करेंगे? प्रतिवर्तन। तो ए का प्रतिवर्तन किसमें होता है? ई में होता है। तो आप चाहें तो सीधे पहले इसको ई बनाइए, यहाँ पे कोई करेंगे और यहाँ पे नहीं है करते। और फिर नियम हमारा कहता है कि उद्देश्य को अपने स्थान पर ही रहने देंगे, क्योंकि प्रतिवर्तन है तो उद्देश्य अपने स्थान पे रहेगा नागरिक, और विधेय में पूरक पद ये अराजनैतिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अराजनैतिक। तो ये आपका प्रतिवर्तन हुआ ए का, और किसमें हुआ? ई में। ये तर्कवाक्य कौन सा है? ई में। अब प्रतिवर्तन करने के बाद अब इसका हम क्या करेंगे? परिवर्तन करेंगे। तो परिवर्तन में क्या करते थे हम? उद्देश्य के स्थान पे विधेय को और विधेय के स्थान पे उद्देश्य को बदल देते थे। तो ये विधेय जो हमारा अराजनैतिक है, ये अब यहाँ पे उद्देश्य हो जाएगा। अराजनैतिक इधर आ जाएगा और नागरिक इधर चला जाएगा। और चूंकि ई तर्कवाक्य का प्रतिवर्तन हम जानते हैं ई में ही होता है, यह नियम में कहता है कि गुण इनका परिवर्तित नहीं होता और परिमाण इनका परिवर्तित नहीं होता है, तो यहाँ पे गुण यथावत बना रहेगा और परिमाण भी यथावत बना रहेगा। अर्थात जो ई का परिवर्तन होता है वो ई में ही होता है ना। और उसके बाद फिर हमें क्या करना है? इसका प्रतिवर्तन करना है। तो प्रतिवर्तन में हम जानते हैं कि उद्देश्य अपने स्थान पे ही रहता है, तो यहाँ अराजनैतिक ही रहेगा, राजनैतिक ही रहेगा। यहाँ नागरिक में आ पद जुड़ जाएगा, गुण बदल जाएगा और परिमाण यथावत रहेगा, अर्थात सर्वव्यापी ही रहेगा। क्योंकि ये भावात्मक तर्कवाक्य है इसलिए यहाँ कोई न करके सभी कर देंगे, तो यहाँ पे ये ए हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर हम प्रतिवर्तन को देखें तो प्रतिवर्तन क्या होता है? ए का प्रतिवर्तन ए में ही होता है। तो अगर इसकी हमें परिभाषा बनानी हो तो हम कह सकते हैं कि प्रति परिवर्तन अव्यवहित अनुमान का वह रूप है जिसमें
गुण और परिमाण में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, केवल उद्देश्य और विधेय में आ पद जोड़कर, पूरक पद आ जोड़कर उनको परिवर्तित कर देते हैं, एक के स्थान पे दूसरे को रख देते हैं ना। मतलब उद्देश्य के स्थान पे विधेय को, विधेय के स्थान पे उद्देश्य को पूरक पद आ जोड़कर स्थानांतरित कर देंगे। गुण और परिमाण उनका यथावत बना रहेगा, उसमें किसी भी प्रकार के परिवर्तन नहीं होंगे। देखिए यहाँ पे नागरिक है, यहाँ पे राजनीतिक है, इसमें हमने क्या किया, दोनों में आ पद जोड़ के राजनीतिक वाले को इधर कर दिए, नागरिक वाले को इधर कर दिए। बाकी इनका उद्देश्य और विधेय परिवर्तित करने के बाद आ जोड़ के इनके परिमाण को और गुण को यथावत बना रहने दिया। इनका परिमाण सभी मतलब सर्वव्यापी और गुण है संयोजक है अर्थात गुण क्या है, स्वीकारात्मक। तो ये आप इनकी परिभाषा दे सकते हैं कि प्रति परिवर्तन अव्यवहित अनुमान का वह रूप है जिसमें गुण और परिमाण यथावत बना रहता है, केवल उद्देश्य और विधेय में पूरक पद आ जोड़कर एक दूसरे के स्थान पे स्थानांतरित कर देते हैं। जिस प्रकार से आप लोगों ने परिवर्तन पढ़ा और परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, उसी प्रकार से प्रति परिवर्तन भी दो प्रकार के होते हैं, एक सरल प्रति परिवर्तन और एक परिमित प्रति परिवर्तन। तो सरल प्रति परिवर्तन में ए और ओ का सरल प्रति परिवर्तन होता है। सरल प्रति परिवर्तन में क्या करेंगे, गुण और परिमाण में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करेंगे, अर्थात ए का प्रति परिवर्तन ए में ही होगा, ओ का प्रति परिवर्तन ओ में ही होगा। केवल ई तर्कवाक के जो है, ई तर्कवाक का जो प्रति परिवर्तन हम करते हैं वो परिमित होता है, और ई तर्कवाक का प्रति परिवर्तन किसमें हो जाता है, ओ में हो जाता है ना। तो अभी हम करके देखेंगे इनको। और जो आई तर्कवाक्य है आपका, आई तर्कवाक्य का प्रति परिवर्तन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो प्रति परिवर्तन है वो प्रतिवर्तन, परिवर्तन और प्रति परिवर्तन का संयुक्त रूप है। तो जब हम आई तर्कवाक्य का प्रतिवर्तन करते हैं तो वो ओ तर्कवाक्य बन जाता है, और ओ तर्कवाक्य का परिवर्तन नहीं होता है। हमने परिवर्तन वाले क्लास में समझा था। तो ओ का हम परिवर्तन नहीं कर पाते हैं, इसलिए आई का प्रतिवर्तन नहीं होता है। तो आपके पास जो ई और ओ है इनको आप समझिए। तो चाहे तो हम सिद्धांत जो नियम है आपके, इस नियम के आधार पर ई का ओ में और ओ का ओ में कर सकते हैं, और उद्देश्य के स्थान पे विधेय को, विधेय के स्थान पे उद्देश्य को पूरक पद आ जोड़ के कर दें सीधे, क्योंकि उत्तर आपका वही है। और अगर ये हम नियम भूल गए मान लीजिए, तो आप प्रतिवर्तन, परिवर्तन और प्रतिवर्तन करके उनको कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम कहें कोई दार्शनिक साहित्यकार नहीं है, ये आपका ई तर्कवाक्य है। अब ई तर्कवाक्य का हमें प्रति परिवर्तन करना है, तो ई तर्कवाक्य का जब हम प्रति परिवर्तन करेंगे तो पहले क्या करेंगे, उद्देश्य को उद्देश्य के स्थान पर रहने देंगे, क्योंकि प्रतिवर्तन है तो दार्शनिक दार्शनिक के ही स्थान पर रहेगा। विधेय में पूरक पद आ जुड़ जाएगा, अर्थात साहित्यकार से असाहित्यकार हो जाएगा। गुण परिवर्तित हो जाएगा, अर्थात नकारात्मक से स्वीकारात्मक हो जाएगा, अर्थात नहीं है से है हो जाएगा। और परिमाण में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात सर्वव्यापी को सर्वव्यापी ही रहने देंगे। तो यहाँ कोई भी जगह पे सभी हो जाएगा, क्योंकि हमारा तर्कवाक्य क्या है, भावात्मक। तो ई का जो प्रतिवर्तन हुआ वो ए में हुआ, ये हम पढ़ भी चुके हैं। अब क्या करेंगे, हम इसका परिवर्तन करेंगे। तो इसका परिवर्तन करिए तो ए का परिवर्तन किसमें होता है, आई में होता है। चाहे आप नियम जानते रहिए और चाहे क्या करना है, इसमें क्या करेंगे हम
उद्देश्य के स्थान पे विधेय को और विधेय के स्थान पे उद्देश्य को परिवर्तित कर देंगे तो यहाँ पे असाहित्यकार हो जाएगा और यहाँ पे दार्शनिक हो जाएगा। यहाँ साहित्यकार, यहाँ दार्शनिक, बाकी गुण यथावत बना रहेगा। और परिमाण क्योंकि ये परिमित परिवर्तन के अंतर्गत आता है तो सभी के स्थान पे कुछ हो जाएगा, अर्थात एक का परिवर्तन आ ही नहीं होता। फिर इसका प्रतिवर्तन करेंगे तो प्रतिवर्तन में उद्देश्य बना रहेगा अपने स्थान पे, अर्थात ये असाहित्यकार अपने स्थान पर ही रहेगा। दार्शनिक में आ जुड़ जाएगा, गुण बदल जाएगा और परिमाण क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगा। अर्थात ई तर्कवाद का जो प्रतिपरिवर्तन होता है किसमें होता है, ओ में होता है। यही प्रतिपरिवर्तन परिमित प्रतिपरिवर्तन कहलाता है। अब हम एक आपका और है ओ वाला तर्कवाद के ओ को भी हम इसी प्रकार से कर लेंगे ना। यहाँ पे हम इसको उदाहरण नहीं दे रहे हैं, या जरूरत पड़ी तो आगे हम लोग देखेंगे। ओ को ओ में ही करना है, केवल उद्देश्य के स्थान पे विधेय को और विधेय के स्थान पे उद्देश्य को पूरक पद आ लगाते हुए परिवर्तित कर देना है ना। तो कुछ उदाहरण हम आप लोगों को दे देंगे, आप लोग उन उदाहरणों को करिए। जहाँ कहीं न समझ में आए ना, कमेंट के माध्यम से, क्लास के माध्यम से आप हमें बताएंगे। ठीक? यस सर। ठीक।